नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह भाभी स्वागत करता हूं आपका यूवी केमिस्ट्री पर। और डियर फ्रेंड्स, क्लास 12th के यूनिट नंबर 2 में सॉल्यूशन का पार्ट 2 आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन बनता कैसे है एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। 3 तरह के सॉल्यूशंस हमने बताए थे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट देयर आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर: सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड और गैस गैस। और सभी के मैंने एग्जांपल्स आपको दिए थे। और आज पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए भी, क्लास 12th के लिए भी। क्लास 11th के यूनिट नंबर 1 के अंदर है ये। और इसके अलावा कई सारे यूनिट्स में, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में, स्टेट्स ऑफ मैटर में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत बड़े लेवल पर यूज होता है कंसंट्रेशन का। तो डियर फ्रेंड्स, यू ऑल प्लीज स्टे एट होम। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन के इन टॉपिक्स को। सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन का वो रहेगा परसेंटेज कंसंट्रेशन, जो 9th क्लास से शुरू होता है। क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। परसेंटेज का सिंपल मीन्स है, जैसे मैथमेटिक्स में परसेंटेज फाइंड करते हैं एक कंपोनेंट, सपोज दैट हम यहां बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जैसे ए और बी होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर हमें ए की परसेंटेज निकालनी है तो ए का वेट अपॉन टोटल इनटू 100। तो परसेंटेज हम पढ़ेंगे 3 तरह की: परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो फाइंड कैसे करेंगे? परसेंटेज को फाइंड करेंगे W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इनटू 100। और अगर वॉल्यूम परसेंट हो तो V सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन इनटू 100। और अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंट हो तो W सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन इनटू 100। ये होता है परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन के साथ एक और कंसंट्रेशन जुड़ी हुई होती है, मास फ्रैक्शन। सिर्फ इतना सा मतलब है परसेंटेज कंसंट्रेशन और मास फ्रैक्शन में कि यहां हम W अपॉन W इंटू 100 करते हैं और वहां सिर्फ W बाई W होता है मास फ्रैक्शन के अंदर। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, जो भी हम यूनिट लेंगे सेम लेंगे। अब इस परसेंटेज कंसंट्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, हमें सबसे पहले इसको समझना है। जो परसेंट इज इक्वल टू होती है हमारी, वो होती है W सॉल्यूट के। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने बोला 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। 100 माइनस परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगी W सॉल्वेंट और 100 हो जाएगा W सॉल्यूशन। अब मैं ये 3 बातें आपको क्यों बता रहा हूं, आपको थोड़ी देर में समझ आएगी। अगर आपको किसी सॉल्यूशन की परसेंटेज आपके पास है तो परसेंटेज इज इक्वल टू W सॉल्यूट के, और 100 माइनस परसेंट इज इक्वल टू W सॉल्वेंट के, और 100 इज इक्वल टू W सॉल्यूशन के। अगर आपके पास सॉल्यूट सॉल्वेंट के वेट हैं तो उनको मोलर मास से डिवाइड करके उन दोनों के मोल आ जाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज कंसंट्रेशन WA और WB फाइंड करेंगे हम। WA है सॉल्वेंट का, WB है सॉल्यूट का, और इनकी हेल्प से हम NA मोल ऑफ सॉल्यूट, NA इज इक्वल टू WA अपॉन MA, और NB हम फाइंड करेंगे WB अपॉन NB। और जब हमारे पास दोनों के मोल होंगे तो विद द हेल्प ऑफ मोल्स वी कैन फाइंड द मोल फ्रैक्शंस। XA इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB, एक के मोल अपॉन टोटल मोल। फ्रैक्शन का बड़ा सरल सा मतलब होता है, फ्रैक्शन का मतलब हिस्सा, हिस्सा होता है A का। और अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट B है तो कंपोनेंट B के मोल होंगे NB अपॉन टोटल मोल NA प्लस NB। तो ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा B का।
द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस। अब क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन में बात कर रहा हूं तो यहां कंपोनेंट दो हैं, ए और बी, तो सम ऑफ दीज टू एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी भी लिख सकते हैं और एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए भी लिख सकते हैं। ये हमने परसेंटेज से डब्ल्यू ए डब्ल्यू भी फाइंड किए, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी से एन ए एन भी फाइंड किए और एन ए एन बी से एक्स भी फाइंड किए। तो ये परसेंटेज हो गई हमारी, परसेंटेज और परसेंटेज के बाद मोल फ्रैक्शन, ये दो कंसंट्रेशन हो गई। तीसरी हम बात करते हैं मोलरिटी की, काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो रिएक्शंस होती हैं उसमें हम मोलरिटी ही यूज करते हैं। तो मोलरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। डेफिनेशन क्या है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन 1 नंबर में पूछे जाने से अलावा इसका जो इंपॉर्टेंस है वो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करती है मोलरिटी, जो स्टोइकियोमेट्री के, लिमिटिंग रिएजेंट के, पीएच वैल्यू के, कंसंट्रेशन के, डिसोसिएशन कांस्टेंट के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोलरिटी की हेल्प से सॉल्व होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मोलरिटी की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए अगर मैं कह रहा हूं हमने 4 ग्राम NaOH लिया, 4 ग्राम NaOH, तो 4 ग्राम को पहले बनाओ मोल, 4/40 इज इक्वल टू 0.1 मोल हो गया। 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, 500 ml सॉल्यूशन बन गया। तो मोलरिटी फाइंड करिए। तो आपको क्या करना है, मोलरिटी इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू V है सॉल्यूशन का और ये लीटर में है, तो हम इसे ml अपॉन 1000 कर देंगे, ये हो जाएगा यहाँ 1/2 और ये हो जाएगा 1/10, तो मोलरिटी आ जाएगी 1/5 और 1/5 का मतलब 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अगर हम मोलरिटी को परसेंटेज से फाइंड करें तो मोलरिटी इज इक्वल टू होती है W अपॉन V इंटू M। तो परसेंटेज से क्या रिलेशन निकलेगा, हमने बताया था W इज इक्वल टू परसेंटेज, तो W की जगह पर रख देंगे परसेंटेज अपॉन V। V होता है मास अपॉन डेंसिटी के, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी और मास सॉल्यूशन का कितना है 100 अपॉन डेंसिटी। अब क्योंकि ये मास ग्राम में है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू M, तो ये आ जाएगा परसेंट इंटू D इंटू 10 अपॉन M। तो ये मोलरिटी और परसेंटेज का सीधा रिलेशन हो जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंट इंटू D इंटू 10 अपॉन M। अगर किसी सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन को चेंज करना हो अमाउंट को सेम रख के, तो एक डाइल्यूशन फार्मूला यूज होता है और वो डाइल्यूशन फार्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास 0.1 मोलर HCl का सॉल्यूशन है, कितना HCl का सॉल्यूशन है 0.1 मोलर है 200 ml, सपोज दैट 200 ml, हमने उस 200 ml को 400 ml बना दिया बाय एडिंग वाटर, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, वी हैव 200 ml of 0.1 molar solution of HCl by adding water make it 400 ml. What is the molarity of resultant solution? तो M1 V1, M1 क्या है 0.1, V1 क्या है 200, M2 क्या है फाइंड करनी है और V2 क्या है 400 ml। बस हो गया, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो 0.1/2 हो जाएगा, तो 1/20 हो जाएगी इसकी मोलरिटी, पहले 1/10 थी 1/20 हो जाएगी। तो ये डाइल्यूशन फार्मूला हम यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट होता है W अपॉन E। जैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं
वैसे ही होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं W/m और ये होते हैं W/E। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां हमने मोलरिटी के m को रिप्लेस किया है इक्विवेलेंट मास से, E से। तो E इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर। अब ये वैलेंस फैक्टर क्या है? वैलेंस फैक्टर होता है एसिड के लिए नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन मतलब बेसिसिटी, बेस के लिए नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन मतलब एसिडिटी, और रिडॉक्स रिएक्शंस में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं वो वैलेंस फैक्टर होता है। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वैलेंस फैक्टर हम नॉर्मलिटी निकाल लेंगे। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू आएगी W/m अपॉन वैलेंस फैक्टर इंटू V, और ये हमारा है मोलरिटी के बराबर। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी वैलेंस फैक्टर इंटू मोलरिटी। तो अगर हमें इसका रिलेशन फाइंड करना हो परसेंटेज के साथ या मोल फ्रैक्शन के साथ, तो हम ये वैल्यूज वहां रख देंगे। अगर किसी की वैलेंस फैक्टर 1 है किसी रिएक्टेंट का, तो उसकी नॉर्मलिटी और मोलरिटी हमेशा इक्वल होंगी। इफ द वैलेंस फैक्टर इज मोर देन 1 देन नॉर्मलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोलरिटी। अब क्योंकि वैलेंस फैक्टर नेगेटिव नहीं हो सकता, सो नॉर्मलिटी नेवर नेवर लेस देन मोलरिटी। नॉर्मलिटी कभी भी कम नहीं हो सकती मोलरिटी से। नेक्स्ट हमारा है मोलैलिटी। मोलैलिटी हम कैलकुलेशंस के लिए जो लॉन्ग टाइम अगर हमें कंजर्व करना हो किसी सॉल्यूशन को और हमें उसका कंसंट्रेशन मेजरमेंट करना हो, तो वी यूज मोलैलिटी एट द प्लेस ऑफ मोलैरिटी। हम मोलैलिटी को प्रेफर करते हैं मोलैरिटी के कंपैरिजन में। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट केजी मास। वहां था यूनिट लीटर वॉल्यूम और यहां है यूनिट केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका फार्मूला हो जाएगा W/m इंटू W सॉल्वेंट इन केजी। अब इसका यूज ये है कि अगर हम मोलरिटी फाइंड कर लेते हैं तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी वो मोलरिटी से ही फाइंड होंगी। ये बात आप याद रखेंगे। तो मोलरिटी को अगर हम परसेंटेज से निकाल कर लाएं तो मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगी, यहां पर रखेंगे परसेंटेज, परसेंट अपॉन 100 माइनस परसेंट, 100 माइनस परसेंट इंटू m। तो मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगी W/m इंटू W बाई 1000। ये हो जाएगा मोलरिटी और परसेंटेज। अब हम बात करते हैं ppm कंसंट्रेशन की। ppm कंसंट्रेशन परसेंटेज कंसंट्रेशन के जैसी ही होती है। परसेंटेज में होता है पर 100 और ये होता है पर मिलियन, और मिलियन का मतलब 10⁶, बस इतना डिफरेंस होता है। पार्ट्स पर मिलियन। जब हमें बहुत छोटी कंसंट्रेशंस को मेजर करना होता है तो हम परसेंटेज की जगह ppm का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत कम वैल्यूज के लिए। ppm फाइंड होती है एज सेम एज परसेंटेज W सोल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इंटू 10⁶। W सोल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इंटू 10⁶। अब इस 10⁶ को मैं दो हिस्सों में लिख लूं तो W अपॉन कैपिटल W इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁴। तो W अपॉन W इंटू 10⁻² इज इक्वल टू हो जाएगा परसेंट। तो ppm इज इक्वल टू हो जाएगा परसेंट इंटू 10⁻⁴, या परसेंट इज इक्वल टू, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस पर बेस्ड ना क्वेश्चन है डायरेक्ट। परसेंट इज इक्वल टू ppm इंटू 10⁻⁴। ये हो जाएगा परसेंटेज और ppm का रिलेशन। अब हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन है ppb। ppb और स्ट्रेंथ में दो कंसंट्रेशन आपको और बताऊंगा। ppb होता है पार्ट्स पर बिलियन। ppb सिर्फ इतना सा अंतर है, ppm
इंटू 10 की पावर 3 कर दो बस, या W अपॉन W सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा पार्ट्स पर बिलियन, और इससे परसेंटेज भी निकलती है। एक होती है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ होती है S, यूनिट होती है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। W का ग्राम, जो सॉल्यूट का ग्राम हो और सॉल्यूशन लीटर में हो, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड कैसे करते हैं जी स्ट्रेंथ को? स्ट्रेंथ कैन बी फाइंड S इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास, मोलरिटी के साथ मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दो, या स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। ये तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कंसंट्रेशन से। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट में 2.1 क्वेश्चन है। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमें क्या करना है, W इन दोनों को जोड़ देना है, 22 प्लस 122 इज इक्वल टू 144। ये टोटल सॉल्यूशन का वेट हो गया। अब परसेंटेज निकालो सबसे पहले बेंजीन का। बेंजीन का हो गया 22, तो 22 बटे 144 इंटू 100, और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना हो तो 122 बटे 144 इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगा। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मैंने बताया था परसेंट इज इक्वल टू W सॉल्यूट के, तो 30% बेंजीन है तो 30 ग्राम तो बेंजीन हो गया, और 70 ग्राम हो गया उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड। 30 ग्राम बेंजीन के मोल निकाल लेंगे 30 बटे 78, और 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल निकाल लेंगे 70 बटे 154। दोनों के मोल Na Nb निकालकर मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे। इसके बाद हमारा है कैलकुलेट द मोलरिटी ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। पहला 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। W दिया है, V दिया है, M इसका फाइंड कर लेंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू होती है W अपॉन M इंटू V। V गिवन है, W गिवन है, M फाइंड कर लेंगे मोलरिटी। सीधा क्वेश्चन है। इसको 2.4 क्वेश्चन को देखेंगे। कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। इसमें हमें क्या दिया है, इसमें मोलरिटी दी है 2.5 इज इक्वल टू W अपॉन W सॉल्वेंट का दिया है kg, 2.5 दिया है, इंटू M, W अपॉन M इंटू 2.5। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है ये W, M होता है यूरिया का 60, तो इनको ले जाकर इधर मल्टीप्लाई कर दो। कैसे होगा, 0.25 इज इक्वल टू W अपॉन 60 इंटू 2.5। ये इधर ले जाओ जी, और ये भी इधर ही ले जाओ जी। ये हो जाएगा 1/4, तो 60 अपॉन 1/4 इंटू 2.5। 1/4 हो गया 15, और 15 इंटू 2.5 हो गया 37.5। 37.5 ग्राम ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 2.5 kg 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलरिटी, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki if the density of Ki is 1.202 ग्राम पर ml, 20% मास बाय मास सॉल्यूशन है। तो जितना परसेंट उतना W। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोलरिटी। मोलरिटी इज इक्वल टू मैंने बताया था परसेंट अपॉन M इंटू 100 माइनस परसेंट अपॉन 1000। वैल्यू रख दो, 22% सॉल्यूशन, सॉरी 20% है, और Ki का 127 होता है आयोडीन का, और 39 इसका, तो 166 हो गया। 20 अपॉन 166 और 100 माइनस परसेंट हो गया 80।
80/1000 इसकी परसेंटेज निकल आएगी। सेम मोलरिटी निकाल लेंगे। मोलरिटी का फार्मूला होता है परसेंट इंटू डी इंटू 10 मोलर मास। और मोल फ्रैक्शन के लिए तो आपको कुछ नहीं करना, एक का 20 अमाउंट हो जाएगी और दूसरे की अमाउंट WA हमारी हो जाएगी 80/18 और WB हो जाएगी हमारी 20/166। तो दोनों के मोल निकल आएंगे, मोल फ्रैक्शन निकल आएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें मैंने आपको करीब सारी कंसंट्रेशंस को डिस्कस किया है। परसेंटेज की तीनों टाइप, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मास फ्रैक्शन, ppm, ppb, स्ट्रेंथ। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग UP केमिस्ट्री। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।